चलिए वो लोग झूठा आरोप लगा रहे थे, लेकिन आप लोग लड़ नहीं पाए क्या कि ये चीज़? लड़ नहीं पाए ऐसी कोई बात नहीं था। हम लोग जो भी विश्वास लोगों को जिताने का प्रयास किए, चाहे सामाजिक संगठन को हो चाहे जिसको किए, लेकिन फिर भी हो सकता है कहाँ चूक हो गई और उनके झूठा को ज़्यादा विश्वास किए, झूठे बात को ज़्यादा विश्वास किए, लेकिन हमारे सच्चाई को उन लोग विश्वास नहीं किए होंगे तो अलग चीज़ है। आप गांव से आते हैं सर, गांव से बिलोंग करते हैं, आपने वो चीज़ों को पहले देखा है और अब के बस्तर में कितना अंतर आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है, लेकिन जो बस्तर था, जो हमारे समय बाल्यकाल में हम लोग बस्तर को देखे थे, वो बस्तर रह नहीं गया। हम लोग अंदरूनी क्षेत्रों में भी हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में चाहे जगरगुंडा हो, चाहे आवापल्ली हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में साइकिल में दौरा करते थे। अब तो ऐसा हो गया है कि हवाई जहाज में भी दौरा करना मुश्किल हो गया है। ये अंतर आ गया है। उस समय इतना शांत बस्तर था, इस शांति का टापू बस्तर को बोलते थे, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में अब तो जाना मुश्किल हो गया है, हवाई जहाज में भी जाना मुश्किल हो गया, ऐसा स्थिति पैदा हो गई है। आज भी जैसे बारिश के दिनों में होता है ना कि टापू बन जाता है, खबरें आती है कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति क्यों है? ये बदलाव अब धीरे धीरे होगा, क्या प्रयास है इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, वो अंदर वाले के डर के मारे पहुँच नहीं पाते हैं और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो उसके कारण से ये टापू बन जाती है। लेकिन पहले ऐसा स्थिति नहीं था। मैं तो बताया ना, 80 के दशक में हम लोग बिंदास घूमते थे, साइकिल और मोटरसाइकिल, आवाजाही, बसें भी होती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रही है। उसके कारण से परेशानी है, लेकिन अभी धीरे धीरे अब बहुत से कैंप मन अब खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे रास्ताएं बनते रहे, रोड बनते जा रही है। आने वाला समय में ठीक हो जाएगा और जैसा बस्तर था वैसा हो जाएगा। बोला जी, अभी चलिए आपकी सरकार भले ही ना रही हो, अब विष्णुदेव साय सरकार बनी है, आदिवासी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, आप क्या कहेंगे? हम दो बातों में तो बस्तर और सरगुजा एक प्राथमिकता तय रहेगी, ऐसा उनका कहना है, लेकिन देखेंगे अभी आगे आगे क्या होता है। सब लोग आज तक 75 साल से तो आदिवासी क्षेत्रों में बहुत डेवलप करेंगे ऐसा बोलते आ रहे हैं सभी सरकार के द्वारा, लेकिन वर्तमान सरकार भी गुणगान कर रही है। हम बस्तर और सरगुजा को फिर से क्या नाम स्वर्ग बनाएंगे, ऐसा उनका कहना है। हम देखते हैं कैसा स्वर्ग बनेगा, देखेंगे। आए कितने सरकार आई, कितने गए, लेकिन अब 5 साल इन लोग को मौका पब्लिक ने दिया है, तो उसको देखते हैं होता क्या है। बोले अच्छा, हम लोग बहुत से आप ही के पार्टी के विधायकों का जब इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं सर, आपको भी लगता है? नहीं, देखिए, यहाँ की पब्लिक हर व्यक्ति के जवान में था इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी, भले सीट कम होगा लेकिन कांग्रेस पार्टी आएगी। लेकिन अचानक कैसे हुआ? तो बीजेपी भी के लोग भी बोल रहे थे कांग्रेस की सत्ता आएगी, उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग कैसे आए। ये अदृश्य शक्ति कहाँ से आई? इस तरह से जो नहीं हारने वाले मन हार गए, जो हारने वाले मन जीत गए, तो सवाल ही नहीं हो। तो लगाना भी चाहिए ईवीएम के तरफ, जिस तरह से परिणाम आए, तो सवाल ही नहीं, जो लगा रहे हैं हो सकता है सही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही करीब है और ऐसे में हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभाग में, अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। इसी क्रम में हम बस्तर संभाग में इस समय मौजूद हैं और बस्तर संभाग चूँकि एक लोकसभा क्षेत्र भी है और एक विधानसभा क्षेत्र भी है, और हमारे साथ इस समय है बस्तर विधानसभा क्षेत्र से एक हैट्रिक लगाए हैं अभी कांग्रेस पार्टी के लखेश्वर बघेल जी, वही हमारे साथ हैं। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कैसा रहा उनका कार्यकाल और क्या कुछ आने वाले समय में उनका रोड मैप है, इन सब पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरी दिलचस्पी थी सर कि
गोड़ी या फिर हल्बी में मैं इंटरव्यू लेता, लेकिन मुझे आता नहीं है। मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे हैं जिसमें आप बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपनी स्थानीय भाषा में संवाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में ही संवाद सही। लेकिन आपके जीवन के बारे में हम पहले जानना चाहेंगे सर, आपका जीवन कैसे रहा है। हम बहुत सारे खोजे, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हर जो राजनीतिक इंसान है उनके जीवन के बारे में हम लोगों के सामने लाएं। अब अपने जीवन के बारे में बताइए सर। हम एक छोटा सा गांव मध्यम परिवार से, पुजारी परिवार से जन्मे। एक गिरोला हमारा गांव है। उस जगह से मैं गांव का प्रथम व्यक्ति रहा हूं जो प्रथम बार मैं मैट्रिक पास करने वाला व्यक्ति, और जिससे और उच्च शिक्षा में कॉलेज तक पहुंचा। उसके बाद मैं नौकरी लगा मेरे बाबू के रूप में। सुकमा में 10-11 साल तक सुकमा रहा। उसके बाद जगदलपुर आया। जगदलपुर में भी 8-9 साल नौकरी किया। अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा। मेरा अचानक ट्रांसफ़र सरगुजा क्षेत्र में कर दिए, तो अब नहीं जाना है मेरे को, यहीं रहना है, यहीं लोगों की सेवा करना है, यहीं काम करना है। ऐसा करके मेरा एक जीवन का शुरुआत ऐसा ढंग से शुरू हुआ। शासकीय सेवा, उसके बाद राजनीतिक, और ऐसे क्षेत्र में मैं सामाजिक सेवा करता था। लोगों को सरकारी योजना का प्रसार, लोगों को लाभ दिलाने का काम मेरा सोशल वर्कर उस समय तक चलता रहा। लेकिन फिर भी नौकरी के बावजूद भी ये सब काम करता रहा। ये देख के मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन मैं भी चाहा कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे को भी जाना चाहिए, और मैं आ गया और लगातार 2-3 बार विधायक बना। और विधायक में जितना हो सके क्षेत्र के विकास के लिए मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ट्रांसफ़र से ही आहत होकर आपने ऐसा कदम उठाया कि शुरुआत से ही मन था कि अभी नौकरी कर लेता हूँ, बाद में फिर राजनीति में जाऊँगा? ऐसा राजनीतिक लोगों ने मेरा ट्रांसफ़र किया। मैं भी एक चैलेंज किया कि तुम्हारे जैसा मैं भी बनूंगा, है ना। चैलेंज में आया था मैं बोला। उसके बाद में आप शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। प्रथम था हम लोग प्रयास किए, कांग्रेस में नहीं मिलने से वही नेता लोगों को चुनौती देने के लिए हम लोग उसमें गए थे। फिर पुनः जिला पंचायत चुनाव लड़ा, उसमें जीता। उसके बाद कांग्रेस से पक्ष से ही मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना, तब से कांग्रेस में है। आप बहुत धार्मिक इंसान हैं सर। हम अभी वेट कर रहे थे आपका, पूजा पाठ में आप लगे हुए थे। आप अपने गांव की जो कुल देवी है हिंगलाजिन देवी, उसके आप मुख्य पुरोहित भी हैं। ये आध्यात्म से जुड़ाव आपका शुरू से रहा है? हमारे परिवार कई वर्षों से पुजारी के काम करते हैं, माता हिंगलाजिन की भी काम करते हैं, गांव के पुजारी भी हैं। तो उसके कारण से संस्कार माता पिता से मिला है, तो उसको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। वो तो चलिए, राजनीतिक बात पर ही आ रहे हैं हम लोग। आपकी सरकार थी भूपेश बघेल जी की, चली गई। कहते हैं यहाँ पे कोई जीते ना जीते, लेकिन लखेश्वर बघेल जी का जीतना पक्का है, और हुआ भी ऐसा। हैट्रिक लगाया इस बार मनीराम कश्यप जी आपके विपक्ष में थे। पहले के प्रतिद्वंदी आपस में आमने सामने, लेकिन इस बार दूसरे प्रत्याशी को चैलेंज लगा इस बार आपको? चैलेंज था। देखिए, देश में उनकी सरकार है, उनके पास धन बल है, और हमारे कांग्रेस पार्टी तो गरीबी रेखा के पार्टी है, और गरीबी से ही चुनाव लड़ती है। उन लोग धन बल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और हम लोग सिर्फ लोगों को विश्वास जीत के हाथ पैर जोड़ के हम लोग वोट मांगते हैं। इसमें हमारे क्षेत्र के लोग विश्वास किए और पुनः मुझे उनकी सेवा करने का मौका दिए हैं जी। लेकिन सरकार को सेवा करने का मौका नहीं दिया भूपेश बघेल जी को फिर से एक बार। क्या लगता है सर, क्या कारण लगता है आपको? अब इतने दिन तो हो गए, कम से कम बस्तर का ही बता दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सत्ता के शिखर पर पहुंचना है छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर सरगुजा यहाँ से होकर ही गुजरती है, और यहाँ की सीटें आप लोग हारे पिछले बार। क्योंकि बस्तर के लिए, खासकर यहाँ के आदिवासियों के लिए हम लोगों ने बहुत से काम किए। ऐसे योजना बनाए जो आज तक कोई नहीं किया, चाहे
यहाँ के आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, जिसके सामाजिक भवन बनाने का काम लाखों करोड़ों रुपया तक हम लोग ने दिए। यहाँ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत से काम किए, जैसे गुड़ी बनाने का काम किए, चाहे यहाँ के सिराहा पुजारी, यहाँ के गायता, यहाँ के बाजा मौर्या आदि को भी सम्मान निधि देने का काम किए। इस तरह पट्टा देने का, जो वर्षों से पट्टा बीजेपी नहीं दे पा रही थी, पट्टा देने का काम किए। इस तरह बहुत से हम लोगों ने काम किया, किसानों के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। फिर भी पता नहीं कहाँ गलती हुई, यहाँ के लोग किस लालच में किस उसमें चले गए, लेकिन क्षेत्र में तो जो हम लोग आज तक काम नहीं कर पाए थे, ऐसे ऐसे कामन इस क्षेत्र के लोगों के लिए हम लोग काम किए। लेकिन विश्वास है, जनता है, जनार्दन है, हमको विश्वास नहीं की और जिता नहीं पाए, अलग चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने बहुत से काम किए थे। लेकिन चुनाव से पहले बहुत से इसी बस्तर क्षेत्र में बहुत से जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे, विरोध। क्या उनकी जो स्थिति है उसको सरकार भांप नहीं पाई कि यहाँ पे हो रहा है, ये हमें हानि पहुँचा सकते हैं? नहीं, देखिए, ये तो खैर बीजेपी का एक झूठा पार्टी है, झूठा आरोप मन लगाते थे और ऐसा कोई सच्चाई नहीं था कि जैसे आप प्रदर्शन की बात कर रहे थे, जैसे धार्मिक भावना से ईसाई मिशनरियों का आड़ लेके उनसे इस प्रकार के धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये परंग हो रहा है, इस टाइप का एक मिथ्या आरोप लगा के लोगों को बरगला रहे थे। ऐसा कुछ था ही नहीं। हम लोग हमारे क्षेत्र में आज तक हमें कोई जानते तक नहीं, हमारे कार्यकर्ता नहीं जानते कि कौन धर्म परिवर्तन क्या है, और पार्टी धर्म परिवर्तन थोड़ी करता है भाई। आज तक हम लोगों ने इतने साल राजनीति हुआ, किसी के क्षेत्र में जाओ करके हम लोग कोई ऐसा बोलता है क्या? अब उनकी स्वेच्छा से जो जाता है उसको कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के समय में गए करके बोलने से थोड़ी होता है। उससे ज़्यादा यहाँ का सामाजिक संगठन जो सक्रिय है, हर समाज के लोग संगठन के लोग हैं, क्योंकि वो संगठन के लोग नहीं बोल रहे कि हमारे लोग जा रहे हैं, तो सरकार कैसे बोलेगी? ये तो मिथ्या आरोप था और इस टाइप का झूठा आरोप लगा के ये प्रचारित कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, वो लोग झूठा आरोप लगा रहे थे, लेकिन आप लोग लड़ नहीं पाए क्या कि ये चीज़? लड़ नहीं पाए ऐसी कोई बात नहीं था। हम लोग जो भी विश्वास लोगों को जिताने का प्रयास किए, चाहे सामाजिक संगठन को हो चाहे जिसको किए, लेकिन फिर भी हो सकता है कहाँ चूक हो गई और उनके झूठा को ज़्यादा विश्वास किए, झूठे बात को ज़्यादा विश्वास किए, लेकिन हमारे सच्चाई को उन लोग विश्वास नहीं किए होंगे, तो अलग चीज़ है। जी, आप बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री के बाद किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि को ऐसा मौका मिला। मैं जानना चाहता हूं कि ये 5 साल में जो कार्यकाल थे बस्तर प्राधिकरण, कैसा आपने विकास किया? किन किन चीज़ों जो पहले नहीं था उनमें परिवर्तन आया यहाँ पे? हम बस्तर विकास प्राधिकरण के थ्रू हम लोग यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परंपरा, यहाँ के रीति नीति को आगे बढ़ाने का काम किए। बादल का स्थापना किए, यहाँ का संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के लोकगीत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया। यहाँ के देवगुड़ी जितने भी हैं, लगभग हमारे 4-5 हज़ार गुड़ियों का बस्तर संभाग में हम लोग निर्माण करने का काम किया। यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों का, वहाँ का संरक्षण संवर्धन का काम करने का प्रयास किए। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं, हम लोगों ने ये बस्तर प्राधिकरण के थ्रू काम करने का प्रयास किए। और बस्तर प्राधिकरण में एक सीमित बजट होता है, कोई बड़ा बजट नहीं होता, सीमित बजट था। और जैसे 30-35 करोड़ का बजट आता था, उसमें पूरे संभाग में खर्च करने का रहता है, तो कैसे वहाँ विकास होगा? जो भी है छोटे छोटे काम जितना हो सके हमें काम करने का प्रयास किए। बोले जी, बस्तर में खासकर आदिवासी अब धीरे धीरे बदल रहा है। बस्तर भाजपा की सरकार थी, उन्होंने कुछ काम किए, आपने कुछ काम किए। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हैं कि इन्होंने नज़रअंदाजी की, आपने नज़रअंदाजी की। लेकिन एक बीच का जो रास्ता है ना सर, यहाँ पे नक्सलवाद, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर,
लेकिन यहाँ की खूबसूरती को लोग देख नहीं पाते, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास अभी किया जाना ज़रूरी है? और आपकी सरकार रहते यहाँ के पर्यटन के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए? पर्यटन क्षेत्र में हमारे यहाँ जहाँ तक जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में पर्यटन का काम हम लोग रोड बनाने का काम, वहाँ का क्षेत्र का डेवलप करने का काम, ये सब हमारे समय में प्रयास किए। और भी पर्यटन क्षेत्र में यहाँ करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग एक 2-2.5 साल मौका मिला हम लोगों को कोरोना कारण से। चुनाव 1 साल तो चुनाव में रह जाता है, दूसरे समय 2-2.5 साल तो कोरोना खा गया, लेकिन वो 2-2.5 साल के अंदर जितना हो सके पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे और भी जैसे हम पहले कहा था, यहाँ की संस्कृति परंपरा बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया था, लेकिन दोबारा मौका मिलता तो जो हम लोगों ने शुरुआत किया था वहाँ हो जाता। लेकिन फिर भी आने वाला सरकार, अभी जो वर्तमान सरकार है, इस क्षेत्र में काम करें, ऐसा हम लोग का आग्रह करते आ रहे हैं, और करना भी चाहिए। आप गांव से आते हैं सर, गांव से बिलोंग करते हैं, आपने वो चीज़ों को पहले देखा है और अब के बस्तर में कितना अंतर आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है, लेकिन जो बस्तर था, जो हमारे समय बाल्यकाल में हम लोग बस्तर को देखे थे, वो बस्तर रह नहीं गया। हम लोग अंदरूनी क्षेत्रों में भी, हम लोगों को विद्यार्थी जीवन में, चाहे जगरगुंडा हो, चाहे आवापल्ली हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में साइकिल में दौरा करते थे। अब तो ऐसा हो गया है कि हवाई जहाज में भी दौरा करना मुश्किल हो गया है, ये अंतर आ गया है। उस समय इतना शांत बस्तर था, इस शांति का टापू बस्तर को बोलते थे, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में अब तो जाना मुश्किल हो गया है, हवाई जहाज में भी जाना मुश्किल हो गया, ऐसा स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति के पीछे का कारण क्या लगता है आपको? कारण बस वही अंदर वाले का जो कब्जा हो गया है धीरे धीरे, उन लोगों के कारण से हम लोग को जाना मुश्किल हो गया है। बोले ये दोनों ही पार्टियां सर, नक्सलवाद कोई एक पार्टी या फिर एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हम जब जाते हैं तो दोनों ही पार्टियों ने अपने बहुत सारे लीडर्स खोए हैं। आपने भी अपने शीर्ष नेतृत्व को 2013 में खोया, अभी भी यहाँ पे हमले होते हैं जिसमें भाजपा के भी कई सारे। तो ये बीच का जो रास्ता है, क्या आपकी सरकार रहते संवाद के माध्यम से निकल सकता था? नहीं, हमारे ये 5 साल के सरकार में नक्सली घटनाएं बहुत कम हुई थी। लोग 15 साल काम राज किए, 15 साल में इतना पनप गए कि ये शहर तक पहुंच गए थे। और हम लोगों के समय में इतने ज़्यादा जितना आज वारदात हो रही है जो 2-2.5 महीना में, उस हमारे समय में तो घटना हो ही नहीं रही थी। हम लोगों ने अंदरूनी क्षेत्र में स्कूल, जो लोग स्कूल बंद किए थे 3-4 हज़ार स्कूल, उसको खोलने का हम लोग प्रयास किए। अंदरूनी क्षेत्र में रोड बनाने का काम किए और कई काम किए हम लोग। स्कूल जितने भी आंगनवाड़ी है, राशन पहुंचाने का काम किए, सब काम किए। ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। इन लोग का ये जो 2-2.5 महीना में इन लोग तो इतने घटनाएं होती जा रही है, तो बड़ा ही चिंताजनक है बस्तर वासियों के लिए। आज भी जैसे बारिश के दिनों में होता है ना कि टापू बन जाता है, खबरें आती है कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति क्यों है? ये बदलाव अब धीरे धीरे होगा, क्या प्रयास है इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, वो अंदर वाले के डर के मारे पहुँच नहीं पाते हैं, और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो उसके कारण से ये टापू बन जाती है। लेकिन पहले ऐसा स्थिति नहीं था। मैंने बताया ना, 80 के दशक में हम लोग बिंदास घूमते थे, साइकिल और मोटरसाइकिल, आवाजाही, बसें भी होती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रही है। उसके कारण से परेशानी है, लेकिन अभी धीरे धीरे अब बहुत से कैंप मन अब खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे रास्ताएं बनते रहे, रोड बनते जा रही है। आने वाला समय में ठीक हो जाएगा और जैसा बस्तर था वैसा हो जाएगा। बोले
एक जो सबसे बड़ी बात यहाँ से रोज़गार के लिए आती है कि यहाँ के नौजवान दूसरे राज्य में खाने कमाने के लिए जाते हैं। इतने प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद, परिपूर्ण होने के बावजूद यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं हो पा रहा है। क्यों ऐसा? देखिए, हमारे लोग, यहाँ के लोग कोई भी चीज़ में रिस्क लेना नहीं चाहते। मेरा जो अध्ययन है, जैसे छोटे मोटे कुछ कुटीर उद्योग खोलना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं, इतने संसाधन होने के बावजूद भी, खनिज संसाधन हो, चाहे वनोपज हो, कृषि उपज हो, एक तो भी कोई कुटीर उद्योग, बड़ा उद्योग नहीं खोल पाया। ये चिंता का विषय है। यहाँ के स्थानीय लोग, कोई भी है, चाहे आदिवासी हो, चाहे गैर आदिवासी हो, कोई भी हो, कोई रिस्क लेके ये धंधा को आगे बढ़ाने का प्रयास कोई भी नहीं चाह रहा है। तो करना चाहिए हम सबको, छोटा छोटा उद्योग खोल के यहाँ के वनोपज, कृषि उपज जो भी होती है यहाँ के होना चाहिए। लेकिन हमारे सरकार बीते समय में बहुत से ऐसा काम करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे होने के, जैसे मान ली महुआ के क्षेत्र में कुछ भी नहीं, काम अभी नहीं हुआ, वो काम अभी शुरू हुआ है। इसी तरह और भी जो उपज मिलती है, टोरा हो, चाहे आपका कोदो हो, कुटकी हो, ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय अभी समूह के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से काम बनवा रहा है। ऐसा उद्योग आज से पहले 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले हो जाना था, तो ऐसा स्थिति नहीं आती। काम होती है, जैसे सरकारी काम भी होती है, तो हर समय 4-12 महीना तो काम होती नहीं है ना। कोई भी काम नहीं, आज मनरेगा का 100 दिन का रहता है, तो इसी तरह काम नहीं होता है और अच्छा पैसा बाहर में मिलता है, इसलिए लोग बाग चले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग, हम लोग कुछ भी रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। रिस्क लें और काम करें। यहाँ के वनोपज के हो, कृषि उपज हो, चाहे खनिज की संपादन को, कुछ ना कुछ छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ खोलें, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को काम मिलता। मेरा जो एक व्यक्तिगत विचार है। महिला स्व सहायता समूह की बात की, अन्य क्षेत्रों में जैसे देखते हैं ना, महिला स्व सहायता समूह आज एक आत्मनिर्भर होकर महिलाएं ऊपर उठ रही हैं। तो क्या बस्तर की महिलाओं के लिए भी, क्योंकि यहाँ से मैंने पहले ही कहा कि प्राकृतिक संपदाओं से भरा है, कई सारे मिलेट्स यहाँ से बनाए जा सकते हैं, दूसरे जगह पे इंपोर्ट किए जा सकते हैं, एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था आपकी सरकार में रहते हुए प्रयास किया आप? प्रयास किया। आपके दंतेवाड़ा में वहाँ का महुआ जो बीनते हैं, जो अपने तरीके से जो बीन रहे हैं, उसका 250 रुपया किलो में बाहर जाता है। वहाँ के समूह के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से भेजते हैं, इंपोर्ट होता है, इंग्लैंड जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, सब जगह जा रहा है। उसी प्रकार वहाँ के एक वस्त्र उद्योग हम लोग ने खोला है, सैकड़ों महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं। यहाँ के विदेश में हमारे यहाँ के कपड़े सिल के विदेश जा रहे हैं। ऐसा काम ने हम लोग ने किया है। रीपा का काम किया है और बहुत से काम यहाँ के लोगों ने किया जो बाहर जा रही है। महुआ का हो, चाहे आपका दंतेवाड़ा में हो, चाहे कांकेर में हो, चाहे और भी जगहों में, सब जगह कोदो, कुटकी, राई इसका फैक्ट्री में लगी है। कांकेर में वहाँ का कोदो कुटकी बाहर जा रही है। तो इस तरह से बहुत से काम करने का प्रयास किए हैं और आगे इसको सही वर्तमान सरकार आगे बढ़ाती है तो धीरे धीरे ये चीज़ में और अच्छा व्यवस्थित हो जाएगा। बोले 3 चीज़ें, 3 बिंदुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहुंच के लिए सड़क, इन पर क्या कुछ काम किया आप? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार बस्तर में और चाहे छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल हर ब्लॉक लेवल पे 2-2, 3-3 इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे सरकार के द्वारा किया, आत्मानंद के नाम से। और जैसे हम लोगों ने जो बंद स्कूल को हम लोग चालू करने का प्रयास किए, और सारे स्कूल में जितने भी बंद थे बीजेपी ज़माने में, उस स्कूल को भी किए। इसी तरह बहुत से काम शिक्षा के क्षेत्र में भी किए हैं। और बुनियाद बताया, मैं इस नक्सली क्षेत्रों, अंदरूनी क्षेत्रों में हजारों किलोमीटर हम लोगों ने सड़क बनाए थे। हर क्षेत्र में काम हुआ है। केंद्र सरकार के भेदभाव रवैये के कारण से भी हम लोगों ने बहुत से काम हमारे सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया था। जी, अभी चलिए, आपकी सरकार भले ही ना रही हो, अब विष्णुदेव साय सरकार बनी है, आदिवासी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, आप क्या कहेंगे? हम
बातों में तो बस्तर और सरगुजा एक प्राथमिकता तय रहेगी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन देखेंगे अभी आगे आगे क्या होता है। सब लोग आज तक 75 साल से तो आदिवासी क्षेत्रों में बहुत डेवलप करेंगे ऐसा बोलते आ रहे हैं सभी सरकार के द्वारा, लेकिन वर्तमान सरकार भी गुणगान कर रही है। हम बस्तर और सरगुजा को फिर से क्या नाम स्वर्ग बनाएंगे, ऐसा उनका कहना है। हम देखते हैं कैसा स्वर्ग बनेगा, देखेंगे। आए कितने सरकार आई, कितने गए, लेकिन अब 5 साल इन लोग को मौका पब्लिक ने दिया है, तो उसे देखते हैं होता क्या है बोले। अच्छा, ये जो सरकार बनने के पहले जो वादा करके आई थी बीजेपी ने, लगता है 5 साल में पूरा कर पाएगी? तो देखिए, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे वादे किए हैं। कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का देखा देखी इन्होंने धान खरीदी का इतना बड़ा निर्णय लिया। आज कांग्रेस के कारण से 3100 रुपया देने का, हम लोग 3200 बोले तो 3100 दिया हो, और हम लोग 20 बोले थे तो 21 कुंटल खरीदने की बात की थी। लेकिन वास्तविकता है शुरू में सरकार के द्वारा 15 ही कुंटल किए थे, बाद में 21 कुंटल किए, नहीं तो 15 से अधिक तो ले ही नहीं रहे थे किसान लोग। अभी चलिए बस्तर में हम इस समय है, लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है सर, और यहाँ से आप ही के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से ही, दीपक बैज जी। लगता है यहाँ पे कि इस बार फिर से कांग्रेस आएगी? और छत्तीसगढ़ की स्थिति बता दीजिए, 11 में से कितनी सीटें? अब छत्तीसगढ़ की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के कार्यकर्ता एकदम उत्साहित है, और जो धोखा खाए हैं उस धोखा का भरपाई अभी बस्तर लोकसभा सीट के लिए तन मन धन से हमारे कार्यकर्ता भिड़ के पुनः हमारे बस्तर का सीट कांग्रेस के झोली में जाएगी। जी, इस बार राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते देख सकते हैं? सवाल ही नहीं, इतना मेहनत, पहली व्यक्तित्व है देश में, विपक्ष में पहला व्यक्ति है जो मर्द के रूप में विपक्ष को चुनौती देता है, और दूसरे लोग कोई नहीं देता। हम तो बोलते चुनौती, एक ही आदमी सच बोल रहा है, एक ही आदमी चुनौती दे रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को तो बनना ही चाहिए बोले। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, लेकिन वो लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। बोलना तो अलग है, बोलना करना अलग चाहिए, लेकिन आपकी बात 75 पार, 75 पार किए थे, लेकिन 35 में सिमट गए। 35 में सिमट गए, लेकिन 75 पार तो आना ही चाहिए। जिस ढंग से काम किए थे, हम तो 75 से ज़्यादा आना था, लेकिन पब्लिक कैसे विश्वास नहीं, इनके बीजेपी के छल कपट को हम लोग बांप नहीं पाए। इन लोग चले, हम लोग कर्जा माफ़ी की बात किए, हर चीज़ तो झूठा आश्वासन दिए ना। अब कर्जा जीतने के बाद कर्जा माफ़ के लिए हम लोग बोले नहीं थे, पम्पलेट तक बटा है कर्जा माफ़ के लिए, है ना। तो और सभी महिलाओं का मातृ योजना का पैसा देंगे, अब काट रहे हैं, चाट रहे हैं कि पेंशनदारी को नहीं होना है, फलाना को नहीं होना है, इस तरह की बात मन कर रहे हैं। तो सभी महिला का, उसमें तो बोले थे सभी महिला को हम लोग देंगे, और 75 लाख ही लोग देंगे बोल रहे हैं। करोड़ों महिला होते हैं, सिर्फ 75 के लोग 70 लाख के लोगों को देने की जो प्रिंट मीडिया में आ रही, कितने लोग मिला है अब धीरे धीरे पता लगेगा, और कितने लोग काट चाट करके इस प्रकार झूठा बात मन करके लोगों को फंसाए, और आज लोग पछता रहे हैं। किसान पछता रहा है, महिलाएं पछता रही है, सब पछता रहे हैं। अच्छा, हम लोग बहुत से आप ही के पार्टी के विधायकों का जब इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं सर, आपको भी लगता है? नहीं, देखिए, यहाँ की पब्लिक हर व्यक्ति के जवान में था इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी, भले सीट कम होगा लेकिन कांग्रेस पार्टी आएगी। लेकिन अचानक कैसे हुआ? तो बीजेपी भी के लोग भी बोल रहे थे कांग्रेस की सत्ता आएगी, उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग कैसे आए। ये अदृश्य शक्ति कहाँ से आई? इस तरह से जो नहीं हारने वाले मन हार गए, जो हारने वाले मन जीत गए। तो सवाल ही नहीं, वो तो लगाना भी चाहिए ईवीएम के तरफ, जिस तरह से परिणाम आए, तो सवाल ही नहीं, जो लगा रहे हैं हो सकता है सही हो। ये आखिरी चरण है सर, एक जो सवाल ना, आप बाध्य नहीं कर रहा हूँ आपको सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी से जिला सदस्य बने,
उस समय, उसके बाद आप अध्यक्ष की रेस में थे। उस समय के भारतीय जनता पार्टी की कुछ आदिवासी नेता ने आपका विरोध किया इसके चलते। उसके बाद अब पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड हो गए थे। किस्सा क्या है? बहुत चलती है कि ऐसा हुआ था, क्या था वो मामला? अब उस समय की बीती बात बिसारी दे, आगे की लेकिन फिर भी सोच। अब वो सब चलती है। बात बताने का नहीं है, बोलने का नहीं है, वो बीती बात है। जो है वर्तमान को बात करो, और जो हो गया उसको क्या बात करें। चलिए, मैं इसीलिए कहा आप बाध्य नहीं है। खैर वो आपकी इच्छा है सर। ये जाते जाते अपने क्षेत्रवासियों को अगर हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहें सर, स्थानीय भाषा में जो क्षेत्रवासियों आप संवाद करते हैं निवेदन अपने है क्षेत्र के लोगों से। कि बीजेपी के षड्यंत्रकारी नीतियों को न जाएं, उनके छल कपट कर न जाएं। जो भी सच्चा बात करती है, लोगों को विकास की बात करती है, गरीबों के उत्थान की बात करती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है। और उनके बका में ना आए। आने वाला समय में लोकसभा चुनाव है और सत्य की राह पे जाके कांग्रेस को वोट करें, यही मेरा निवेदन है। स्थानीय भाषा में जो आप संवाद करते हैं अपने क्षेत्र के लोगों से। अच्छा, स्थानीय भाषा में बोलना है। हमार क्षेत्र बस्तर जिला और बस्तर संभाग लोग के सबू के जुआर करबी आचे कि ये बीजेपी पार्टी जोन चल कपट करी वोट मांगू आए, तिकर गोटमन के ना दरबार आए। जोन पने गरीब का जे कल्याण का जे आज तकले जतक पने योजना बनाएला आचे, हमार कांग्रेस पार्टी बनाएला आचे। भंडार सारे रूपने मन काम करवात और ये भंडार सारे हमारा गोट के नादरा और जोन अच्छा रास्ता ने जाऊ आज, तो ये कांग्रेस पार्टी के बात लोकर कार्यकर्ता मनार गोट के सुना और तुम्हें वोट करा, तब के जुआर। ठीक है। आपने सुना कांग्रेस पार्टी के विधायक जो कि वर्तमान में बस्तर विधानसभा क्षेत्र से अभी विधायक हैं, लखेश्वर बघेल जी। हैट्रिक लगाए हैं जीत कर। कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीतेगी। साथ ही साथ राहुल गांधी जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा इनका कहना। खैर देखना चुनाव के बाद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब नतीजे आते हैं तो किनके पक्ष में रहता है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार ये होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।